बुलेटिन का आगाज अच्छी खबर से। पाकिस्तानी सैटेलाइट IQ कमर ने कामयाबी के साथ चांद के मदार से पहली तस्वीर भेज दी। सैटेलाइट IQ कमर में 2 कैमरास नस्ब हैं जो तस्वीर बना रहे हैं। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद के मदार से ली गई तस्वीर पाकिस्तान और चीन के लिए मुफीद साबित होगी। IQ कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए। IQ कमर 8 मई को चांद के मदार में दाखिल हुआ था। IQ कमर चीनी मिशन चांग A6 के साथ 3 मई को चांद के लिए रवाना हुआ था। नॉन फाइलर्स के खिलाफ 15 मई के बाद मुतबादिल कार्रवाइयों पर गौर शुरू कर दिया गया है। जराए के मुताबिक नॉन फाइलर्स की सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स या इजाफी विदहोल्डिंग टैक्स लगाया जा सकता है। तफसीलात क्या है जानेंगे शुएब निजामी से। जी शुएब बताइएगा। जी, नॉन फाइल के खिलाफ जो एक्शन हुकूमत ने शुरू किया है उस एक्शन से 2 मुतबादिल जो है उन पर काम हो रहा है, क्योंकि अब तक जो है वो सिम बंद करने से मुतल्लिक जो है कोई वाज़ेह ताउन जो है वो सामने नहीं आया, जो मोबाइल फ़ोन कंपनियां उनकी जानिब से भी और PTI की जानिब से भी। तो अब जो है इस बात का इम्कान है कि हुकूमत जो है वो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस फाइल करे इन कंपनियों के खिलाफ। अगर वो क्योंकि ये भी तजवीज़ आई कि मुसलसल केसेस की वजह से जो है वो और चीज़ें डिले का शिकार होती हैं, तो इस बात का भी इम्कान है कि 2.5% इजाफी जो है इसके ऊपर टैक्स लगाकर जो है वो वसूली की जाए। लेकिन इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। हुकाम का ये भी कहना है कि इसका मकसद जो है वो फाइलर्स की तादाद को बढ़ाना है, टैक्स जमा करना नहीं है। इसीलिए जो है दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है उसका 15 मई के बाद इसके ऊपर एक्शन हो सकता है। जी ठीक है शुएब निजामी, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। FIA इमिग्रेशन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई, 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलाउद्दीन से। सलाउद्दीन, क्यों गिरफ्तार किया गया इन्हें? देखिए, इन्हें 2 मुसाफिरों को इसलिए गिरफ्तार किया गया है, इनसे करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में बाबर अयूब और मोहम्मद सलमान शामिल हैं। मुल्जिमान फ्लाइट नंबर PK 234 के जरिए दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे थे। ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक मुल्जिमान ने कुछ हफ्तों के दौरान मुतअद्दिद बार बैरून मुल्क सफर किया था। जब FIA ने मुल्जिमान की शक की बुनियाद पर इनके सामान की तलाशी ली गई तो मुल्जिमान के सामान से 50 आईफोन और 15 प्रो मैक्स और 16 आईफोन बरामद किए गए। जी बहुत शुक्रिया आपका सलाउद्दीन। फैसलाबाद के करीब खड़ियांवाला में मुर्दा मुर्गियों की खेप पकड़ी गई। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक खड़ियांवाला में मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाली गाड़ी फुटपाथ से जा टकराई। मजीद जानेंगे, कमर जमान हमारे साथ है। कमर, बताएगा इस खबर से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये खड़ियांवाला में मुर्दा मुर्गियां ले जाने वाली गाड़ी जो है वो फुटपाथ से टकराने के नतीजे में मुर्दा मुर्गियों के थैले सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से पूरे इलाके में तपन फैला। तो शहरियों ने फौरी तौर पर मुतलका पुलिस को इतला की। पुलिस की तरफ से पंजाब फूड अथॉरिटी के हुकाम को इतला करके बुलाया गया, जिन्होंने 1300 किलो मुर्दा मुर्गियां तलब करके जो मुल्जमान है 5 उनको पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि गाड़ी भी पुलिस के हवाले कर दी गई है और थाना खड़ियांवाला में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। फूड अथॉरिटी तर्जुमान के मुताबिक मुर्दा मुर्गियों का गोश्त शादी हाउस और फास्ट फूड पॉइंट पर दिया जाना था। जी शुक्रिया आपका कमर। साबिक MKM पाकिस्तान औरंगी टाउन सदाकत हुसैन ने खातून से बदतमीजी की है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, क्या मामला है ये? देखिए, ये औरंगी टाउन में एक स्कूल है जहाँ पर साबिक MP हैं MKM के सदाकत हुसैन। ये स्कूल में पहुंचे थे और स्कूल के अंदर जो इम्तिहानी मराकज़ है उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर खातून टीचर ने इन्हें रोका है, जिसके बाद उन्होंने उन्हें धमकियां दी हैं और नताज भुगतने की संगीन किस्म की धमकियां दी हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि महकमा तालीम के अमले के साथ सुबह ये जो MP हैं MKM के सदाकत हुसैन वो बदतमीजी करते देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अमले को ददोकोप भी किया गया है। सूबाई वजीर तालीम और सूबाई वजीर यूनिवर्सिटी बोर्ड मोहम्मद अली मालकानी, उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया है। मुतलका टीचर से बातचीत की गई है। महकमा तालीम का अमला ये सोच रहा है कि इस वाक़े में जो मुलविस अफराद हैं जिन्होंने स्कूल में टीचर के साथ बदतमीजी की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब के स्टाफ नर्सेज ने सेक्रेटरी हेल्थ के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया है। नर्सेज का कहना है कि सेक्रेटरी हेल्थ की बनाई गई एजुकेशनल पॉलिसी मुस्तरद करते हैं। हसन हफीज से मजीद जानेंगे। हसन, आगाह कीजिएगा एहतजाज से मुतालिक। बिल्कुल जी, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के स्टाफ नर्सेज का सेक्रेटरी हेल्थ के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और सुबह भर से आई नर्सेज ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मर्कजी दरवाजे पर धरना भी दे रखा है और नर्सेज ने सेक्रेटरी हेल्थ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है और उनका कहना है कि नर्सेज ने पोस्ट
جو RN ہے اس کو ختم کرنے کی پالیسی کو منظور کرنے سے انکار کر دیا اور سیکٹری ہیلتھ کی جانب سے بنائی گئی ایجوکیشن پالیسی کو بھی رد کرتی ہیں، اور نرسز طالبات کو سینیٹری انسپیکٹر کے عہدے پر ٹرانسفر کرانا انتہائی ناانصافی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بھی احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ جی شکریہ حسن حفیظ۔ آپ کو خبر دیں گے FIA کی پاسپورٹ آفس صدر میں کارروائی، ترجمان کا بتانا ہے کہ غیر قانونی پاسپورٹ بنانے میں ملوث افغان شہری سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ محمد صلاح الدین سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی صلاح الدین۔ دیکھیں بالکل FIA کی اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی کی کارروائی ہے۔ افغان شہری سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں ایجنٹ اور سہولت کار بھی شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان میں مجیب اللہ، حماد احمد اور محمد انیس اور غلام عباس شامل ہیں۔ ملزم مجیب اللہ نے ایجنٹ اور سہولت کاروں کی وجہ سے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملزمان کو پاسپورٹ آفس صدر کراچی کے باہر سے گرفتار کیا گیا، جبکہ ملزم چند ماہ قبل غیر قانونی طریقے سے بارڈر پار کر کے پاکستان پہنچا تھا۔ جی ٹھیک ہے، محمد صلاح الدین اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اور نان بائیوں کے نمائندوں کو روٹی کی متفقہ قیمت کے تعین کا حکم دے دیا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے حسین احمد چودھری سے۔ جی حسین، آگاہ کیجیے۔ اسلام آباد نے نان روٹی کی نئی قیمتوں کے تعین سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ایڈوکیٹ جنرل کے پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل اگر نہیں آئے تو کیا عدالت ان کا انتظار کرے۔ عدالت نے جسٹس کو کہا ہے کہ نان بھائیوں کے مشاورت سے نئی قیمتوں کا تعین کرے، نئی قیمتیں متعین کر کے 3 دن میں عدالت میں رپورٹ جمع کرائیں۔ جیسے طارق جہانگیری نے کہا کہ پہلے گندم کا بحران ہوتا تھا، اس حوالے سے بتائیں۔ اس پر اسٹیٹ کونسل کی جانب سے جب آگاہ کیا گیا تو عدالت نے کہا کہ تندور والے غریب لوگوں کا مفاد بھی انہوں نے دیکھنا ہے، اور تندور والے جون جولائی میں دہتی آگ میں جا کر روٹی لگاتے ہیں۔ عدالت نے ریڑھی لگانے والے غریب کا بھی مفاد دیکھنا ہے، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اور نان بھائیوں کے نمائندوں کو متفقہ قیمت کا تعین کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو سیل کیے گئے تھے تندور ان کو ڈی سیل کرنے اور گرفتار لوگوں کو رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ جی بہت شکریہ حسین احمد چودھری۔ ایک ہفتے کے دوران مہنگائی میں 1.49% کمی ریکارڈ کی گئی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں علیم ملک سے جانتے ہیں، بتائیے علیم۔ جی، ادارہ شماریات کی جو رپورٹ آج جاری ہوئی ہے اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے اور سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 22.32% پر آ گئی ہے۔ ایک ہفتے میں 12 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس میں ٹماٹر 13 روپے 83 جبکہ آلو 3 روپے 68 فی کلو مہنگے ہوئے ہیں۔ ایک ہفتے میں انڈے 11 روپے 16 فی درجن مہنگے ہوئے۔ حالیہ ہفتے دال چنا کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا، 2 روپے 32 فی کلو مہنگی ہوئی، جبکہ بیف جو ہے وہ 5 روپے 87 فی کلو مہنگا ہوا۔ ایک ہفتے میں ادارہ شماریات کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 2.5 کلو گھی کا جو ٹن ہے وہ 5 روپے 72 مہنگا ہوا۔ حالیہ جو ہفتہ وار بنیادوں پر 13 اشیاء سستی بھی ہوئی ہیں، جس میں پیاز کی اگر ہم بات کریں تو پیاز 30 روپے 13 فی کلو سستا ہوا ہے۔ برائلر مرغی جو ہے وہ 79 روپے فی کلو سستی ہوئی ہے، جبکہ 20 کلو آٹے کا جو تھیلا ہے وہ 82 روپے 41 فی کلو سستا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چینی، چاول، گوڑ اور دال مسور کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 26 اشیاء کی قیمتوں میں اس سے کام رہا ہے۔ جی شکریہ علیم ملک۔ اور کراچی ایئرپورٹ پر مسافر کے سامان سے پستول کا میگزین اور 9mm کی گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ انجم وہاب سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی انجم، بتائیے گا۔ جی بالکل، کسٹم حکام نے مسافر کو شک کی بنیاد پر روکا تو اس کے سامان کی تلاشی کے دوران MP5 کی 9 گولیاں اور میگزین برآمد ہوا۔ تلاشی کے دوران سامان سے میگزین کی یہ گولیاں برآمد ہونے کا مسافر کو حراست میں لے کر قانون کے مطابق مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ مسافر کو قانونی کارروائی کے لیے ایسے حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ انجم وہاب تفصیلات کے لیے۔ AP اسمبلی اجلاس کے لیے گورنر کو دی حکومتی اسمبلی پر تاحال دستخط نہ ہو سکے۔ ضیاء الحق سے مزید تفصیلات لیں گے۔ ضیاء الحق، بتائے گا۔ جی، خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس طلب نہ کرنے کا یہ ایک نیا تنازع جو ہے تو وہ سامنے آیا ہے، اور یہ اس قسم کا تنازع بہت کم ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ حکومت اگر اسمبلی اجلاس طلب کرے اور گورنر اس کو جو ہے تو اس کی سمری پر دستخط نہ کریں، لیکن یہ اس مرتبہ گورنر فیصل کریم کنڈی نے جو سمری KP حکومت نے اسمبلی اجلاس طلب کرنے کے لیے بھیجی تھی ابھی تک تاحال اس پر دستخط نہیں کیے ہیں، جس کے باعث جو ہے تو حکومتی ممبران اسمبلی نے جو 39 کے قریب ہیں اور انہوں نے اسمبلی اجلاس ریگولیشن کر لیا اور آج ہی 3 بجے اسمبلی اجلاس کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔
वजीर कानून आफ्ताब आलम जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वजीर कानून है और उनके पास वजारत खजाना का भी इजाफी चार्ज है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि गवर्नर ने चूँकि दस्तखत नहीं किए समरी पे जो हुकूमत ने भेजी थी, तो इसलिए अब चूँकि हुकूमती एजेंडा को आगे लेकर चलना था, कुछ फाइनेंस की अप्रूवल लेनी थी और वो उस हवाले से आज काबीना का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है और 3 बजे इसलिए इजलास को भी रिपोजिशन किया गया है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबर असेंबली हैं कोहाट से जो मुंतखब हुए हैं वो बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। पंजाब में इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत के लिए इजाफी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस को सलमान अकरम की दरख्वास्त किसी भी ट्राइब्यूनल में फिक्स करने से रोक दिया गया। अदालत ने कहा कि जब तक इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, दरख्वास्त फिक्स ना करें। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में इंतजामिया की बद इंतजामी ने तालिब इल्मों को 8 आंसू रुला दिया, मगर सिंध हुकूमत हो या मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया, किसी पर कोई असर नहीं। इम्तिहानात शुरू होने के बाद भी तलबा के इम्तिहानी मराकज़ का तयन न किया जा सका। मलीर के इम्तिहानी मरकज़ पर अचानक 200 से ज़्यादा तालिबात को इम्तिहान देने भेज दिया गया, जिसके बायस गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल बर्फखाना पर वक्त पर पर्चा शुरू ना हो सका, जबकि मैट्रिक बोर्ड की गफलत के बायस इम्तिहानी सेंटर्स में सीट ना मिलने पर तालिबा रो पड़ी। आपने बोर्ड पे क्या देखा? आपने क्या देखा? मिस आपने तो बताया। मिस बोलिए, जहाँ स्कूल की बच्चे बेटे हमारे बिठा लें। क्या बताया था? कि 23 है, फिर उन्होंने बताया 35 है। 23 में आपके बच्चे बैठे क्लास के? आपकी क्लास में कहाँ बैठी? ऊपर बैठी। ऊपर 23 आप ऊपर 23। इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अनवर खान से। अनवर बताएगा, कहीं पर पर्चा वक्त पर नहीं शुरू हो सका, कहीं पर सेंटर में एक से मतलब ज़्यादा तलबा पहुंच गए, इंतज़ामिया क्या कह रही है इस हवाले से? देखें, ये मुकम्मल तौर पर गफलत है, लापरवाही है, बल्कि इसको ये कहा जा सकता है कि इसको हम मुजरिमाना गफलत भी कह सकते हैं। आज दूसरा वाक़या पेश आया है कराची के जिला कोरंगी के अंदर वाक़ गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल मली बर्फखाने के अंदर के, जहाँ अचानक 200 तालिबात जो है वो सेंटर के ऊपर पहुंची है और ज़ाहिरी तौर पर ये हिदायत जारी की जाती है सानवी तालीम बोर्ड की इंतजामिया की जानिब से कि उम्मीदवार मतलूबा सेंटर पर पहुंच जाएँ। कल भी महमूदाबाद के अंदर एक वाक़या पेश आया था और यहाँ तलबा और तालिबात और वालिदैन जो खासे परेशान रहे, गर्मी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। कमोबेश पर्चा 1 से 1.5 घंटे ताख़ीर का शिकार रहा और ताख़ीर का शिकार होने के बाद तो अनवर ये बताएगा, बोर्ड का क्या कहना है, किस तरह से रोजमर्रा की बुनियाद पर सेंटर चेंज कर दिए जाते हैं? जी देखें, इस वक्त जो उन्होंने पोर्टल के ऊपर जो इम्तिहानी फॉर्म अपलोड किए थे उसके बाद से ये सिलसिला जारी है और ये जारी बात है, ये गफलत मुकम्मल तौर पर सानवी तालीम बोर्ड की है कि वो बर वक्त और मुकर्ररा वक्त के अंदर तालिब इल्मों को एडमिट कार्ड फराहम करने के अंदर नाकाम रहे। कमोबेश 3,65,000 से ज़्यादा उन्होंने एडमिट कार्ड फराहम किए, लेकिन वो एडमिट कार्ड जो कि मुकर्ररा तारीख के बाद वसूल किए गए थे उस हवाले से इम्तिहानी सेंटरों के अंदर खासी गफलत और लापरवाही नजर आ रही है। तो अब ये योमी बुनियादों के ऊपर हो रहा है। कल भी 3-4 वाक़े होते, आज भी ये वाक़यात पेश आए। सानवी तालीम बोर्ड के इंतजामिया की जानिब से अमली तौर पर कोई इक़दाम देखने में बिल्कुल नजर नहीं आते, जिसकी वजह ये बन रही है कि तालिब इल्म का वक्त आया होता है। इस वजह से तालिब इल्म बहुत परेशान है। अनवर खान इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पार्लियामान ने नैब के लिए नए SOPs तैयार कर लिए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। हुसैन, क्या है ये SOPs? जी देखिए, मौजूदा हुकूमत जो है जब ये अपोजिशन में थे तो उस वक्त नैब के मामलात में काफ़ी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और सलीम मांडवी वाला जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाई और शाहिद मकान अब्बासी जो कि नून लीग में थे, ये बार बार जो है वो नैब पर तनकीद करते थे और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते थे। तो अब चूँकि उनकी हुकूमत आई है तो आम पेशरफ्त ये हुई है कि पार्लियामान ने नैब के लिए नए SOP जो है वो तैयार कर लिए हैं। स्पीकर और चेयरमैन नैब के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है कि नैब किसी भी सियासतदान को बरह रास्त गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेयरमैन नैब को नए SOP से मुतालिक आगाह कर दिया है, जबकि SOP को कानूनी शक्ल देने के लिए नैब ने बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर से मदद मांग ली है। किसी भी रुकन के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता किया जाएगा, जबकि जहाँ तक सेनेटर की बात है तो किसी भी सेनेटर की गिरफ्तारी या इंक्वायरी की सूरत में चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि सिर्फ इल्ज़ामात पर किसी रुकन या सियासी रहनुमा को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा और इंक्वायरी की सतह पर भी रुकने पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं हो
हो सकेगा। ज़राए का कहना है कि नैब का कोई भी अफसर किसी भी हैसियत में मीडिया या आवाम से कोई चीज़ शेयर नहीं करेगा, ना ही बयान देगा, और साथ साथ जो मुतलका अफसर है उसके हवाले से भी जो है वो SOP जो है वो कानूनी शक्ल देने के लिए नैब ने स्पीकर से मदद मांग ली है। और ये गुज़श्ता 2 से 3 दिन कब ये मुलाकात हुई थी जिसकी अंदरूनी कहानी सामने आई है। बहुत शुक्रिया हुसैन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों के लिए आसानी और फ़रोग़ के लिए जायज़ा इजलास हुआ। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अज़हर फ़ारूक से जानते हैं। बताइए अज़हर। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में ये अहम तरीन इजलास हुआ है। इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी बोर्ड को मुल्क में सरमायाकारी और नए कारोबार के आगाज़ के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने का हदफ दिया है। वज़ीर आज़म ने इस इजलास में खिताब करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में सरमायाकारी वहाँ जाती है जहाँ कारोबार में कम से कम रुकावटें हों। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दौर हुकूमत में बतौर खादिम पाकिस्तान मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से उन्होंने तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर यह भी कहा कि खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने पॉलिसी को तसलसल और मुल्क की मुआशी बहाली के हदफ के असूल में बेहतरीन मावन का किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिले और बैरूनी सरमायाकारी का इजाफा हो, और इसके लिए तमाम वसाइल जो हैं वो बुरुकार लाए जाएंगे। इस हवाले से जो इक़दाम उठाए गए हैं उनका वज़ीर आज़म ने खैर मक़दम किया है और मज़ीद जोर दिया कि इस हवाले से तमाम वज़ारतें और सूबाई हुकूमतों के एतमाद में लेकर मामला को आगे बढ़ाया है। बहुत शुक्रिया अज़हर फ़ारूक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी दिन 100 इंडेक्स एक बार फिर 73,000 की सतह उबूर कर गया। 771 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 73,428 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अंजुम वहाब से। जी अंजुम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने आज फिर दोबारा एक अच्छा रिकॉर्ड कायम किया। आज जुम्मा था, 2 सेशन में मार्केट होती है। पहला सेशन का इख्तिताम हो चुका और मार्केट इंडेक्स नहीं बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पहला सेशन का इख्तिताम हो चुका है। इस वक्त तकरीबन 608 पॉइंट का इजाफा है। मार्केट इंडेक्स 73,276 पॉइंट की सतह पर ट्रेड हुआ है, जबकि KSE इंडेक्स 73,449 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह को भी छुआ। इसी तरह सरमायाकारों का एतमाद काफी बहाल हुआ है और गैर मुल्क की सरमायाकारी इसमें काफी देखने में आ रही है, जिसमें शोबे हैं सीमेंट का, ऑटो का और अद्वियात का शोबा है, मेडिसिन का शोबा है, जिसमें मार्केट जो है ना अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। तकरीबन इस वक्त तमाम शोबे जो है वो मजबूत रुझान दिखा रहे हैं, जिसमें पावर का सेक्टर भी देखा जाए तो वो भी काफी मजबूत रुझान की तरफ जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि जो पाकिस्तान के जो माशी इशारे हैं वो मजबूत सिमत में जा रहे हैं। IMF से मामला, सऊदी अरब से मामला मजबूत अंदाज में होने के बाद अब मार्केट में मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों में एतमाद की सतह बहाल होने के बाद ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब तफसीलात के लिए। PTI रहनुमाओं ने 9 मई पर रैली निकालने के मुकदमे के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। फारूक एजाज आगाह कीजिए। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत PTI की मुकामी क़यादत पर 9 मई को एहतजाजी रैली निकालने पर मुकदमा दर्ज किए गए थे। PTI रहनुमाओं ने अबूरी जमानत के लिए जो मुकामी अदालत है उसे रुजू किया है और जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट अरशद महमूद जसरा ने की है। अदालत ने बैरिस्टर गौहर, शोएब शाहीन, आमिर मसूद मुगल की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने 5-5 हज़ार के मचलकों पर अबूरी जमानत को मंजूर किया है। इसके साथ ही अदालत ने 21 मई को के लिए नोटिस फ्रीकैन को नोटिस जारी किए हैं और दलाइल तलब कर लिए हैं। केस की मजीद समाअत 21 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया फारूक। रेंजर्स और पुलिस ने कराची की फकीर कॉलोनी औरंगी टाउन में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुनशियात बरामद कर ली है। अदनान राजपूत मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो बैग फेंककर फरार हो गए। बैग से 8 किलो से जायद हशीश बरामद हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने हैदरी पुलिस स्टेशन के अतराफ दुकानों की कानूनी हैसियत से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। असगर उमर बताइए। सिंध हाई कोर्ट ने हैदरी पुलिस स्टेशन के अतराफ दुकानों की कानूनी हैसियत से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। पुलिस प्रॉपर्टीज के कमर्शियल इस्तेमाल से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए। दुकानदार तहरीर दरखास्त करे तो इंसानी बुनियादों पर 1 साल की मोहलत दी जा सकती है। असगर उमर आगाह कीजिए। ये हैदरी पुलिस स्टेशन पर 70 से ज्यादा दुकानों की तामीर का मामला है, जिस पर दरखास्त गुजार किराए दुकानदार अदालत गए थे कि उन्हें पुलिस की जानिब से कहा गया कि किरायों में इजाफा किया जाए और मार्केट रेट के हिसाब से किराया अदा किया जाए, वरना उन्हें
करार दिया गया था कि वो इंक्रोचर हैं और इन्हें हटा दिया जाएगा। तो दुकानदार ने अदालत से रजू किया था कि वो इंक्रोचर नहीं है, उनके पास किराएदारी का मुआहदा है और अभी भी महकमा पुलिस उनसे किराए में इजाफे का फैसला कर रहा है। तो इस नोटिस को और उनके बेदखली की धमकी को गैर कानूनी करार दिया जाए। लेकिन आज अदालत ने ऑब्जर्व किया कि पुलिस फाउंडेशन को ये इख्तियार ही हासिल नहीं है कि पुलिसिंग के लिए वक्फ जो प्लाट और जायदादें हैं वहाँ पर कोई तजारती सरगर्मियों के लिए वो कोई मुआहदा कर सके। इसलिए इस मुआहदे की कानूनी हैसियत को देखना होगा जो बाज़ नज़र में गैर कानूनी है। इसलिए अगर दरख्वास्त गुजार समझते हैं कि उनके खिलाफ कोई फैसला हो सकता है तो वो इंसानी बुनियाद पर बेदखली के खिलाफ अपना कोई मोहलत मांगना चाहें मांग लें। उन्होंने आज दरख्वास्त की है कि उन्हें 1 साल की मोहलत दी जाए। तो अदालत ने कहा वो इसके बाद में भी फैसला करके बाद में बताया जाएगा और फैसला महफूज कर लिया गया। इसके साथ साथ जो अंदरून सिंध पे जमीनों के तनाज़ात से मुतल्लिक थी इस पर अदालत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है असगर उमर, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। SIFC ने मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए टेक्निकल सालिसी ट्राइब्यूनल्स बनाने का फैसला किया है। ट्राइब्यूनल्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के तहत कायम किए जाएंगे। प्रोफेशनल और तकनीकी माहिरीन बड़े मंसूबों में तनाज़े की सूरत में सालिसी कराएंगे। चेयरमैन PEC नजीब हारून के मुताबिक SIFC ने सरमायाकारों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन का ऐलान किया। तकनीकी ट्राइब्यूनल्स तमाम पार्टियों को सुनने के बाद राय देंगे। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स तमाम बड़े शहरों में कायम किए जाएंगे। 11 मई को कराची में पाकिस्तान ADR सेंटर का इफ्तिताह होगा। तनाज़ात के फौरी हल से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपस में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे राजा मोहसिन एजाज से। बताएगा राजा मोहसिन। देखिए, बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट का केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत 15 मई को करेगा। जस्टिस याहिया आफरीदी इस 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। लेस्को की जानिब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कलअदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट को कलअदम करार दिया था। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज तफसीलात के लिए। फजल रहमान और जमात इस्लामी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में बाकायदा शमूलियत दूर नहीं। एक्स पेज पर अपने पैगाम में फवाद चौधरी का कहना है, अपोजिशन का ये इत्तेहाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत इत्तेहाद होगा। इसकी अहलियत का अंदाज़ा सबको ही है। मेरी नज़र में तहरीक से पहले इंगेजमेंट की ज़रूरत है। मुआशरती हालात ऐसे हैं, कोई तहरीक शुरू हुई तो ख़त्म करना क़यादत के बस में न होगा। खबर देंगे आपको। सिंध हाई कोर्ट में वाटर बोर्ड में भर्ती ग्रेड 5 के मुलाजिम की बल्दियात में ग्रेड 19 में तकर्रुरी का केस। मामला क्या है, असगर उमर से जानते हैं। बताइए असगर। जी, खान दमान नामी शहरी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि लतीफ़ खान जो वाटर बोर्ड में लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड 5 में भर्ती हुए थे, उन्हें गैर मामूली तरक्कियाँ दी गई हैं। उन्हें बताया गया कि पहले ग्रेड 14 में उन्हें स्टेनोग्राफर बनाया गया, फिर उसके बाद और तरक्की दी गई और फिर महकमे लोकल गवर्नमेंट में उनका तबादला कर दिया गया और अब वो ग्रेड 19 की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पहले हुक्म कर चुकी है कि जो अफराद दूसरे महकमों में डेपुटेशन पर गए हैं उन्हें वापस भेजा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बावजूद लतीफ़ खान को वापस उनके असल महकमे में वापस नहीं किया गया, क्योंकि इसके दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और MD वाटर बोर्ड वगैरह को फरीक बनाया गया है। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को हाई कोर्ट ने हिदायत की है कि वो इस मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट अदालत में पेश करें। बहुत शुक्रिया असगर उमर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास हुआ। राजा मोहसिन एजाज से मज़ीद जानेंगे। राजा मोहसिन, आगाह कीजिएगा इजलास से मुतालिक। देखिए, इस इजलास में वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तजारत, वज़ीर निजकारी, वज़ीर सनअत व पैदावार, गवर्नर स्टेट बैंक समेत चेयरमैन SECT के अलावा दीगर वजारतों और डिवीजन के जो सेक्रेटरीज थे उन्होंने भी शिरकत की है। और इस प्रोग्राम में खसारे में ये कहा गया है कि खसारे में जो चलने वाले इदारे हैं उनकी निजकारी की मंजूरी दी जाएगी और फेडरल फोन प्रिंट सिर्फ वफाकी हुकूमत के डोमेन के तहत स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी SOE तक महदूद रहेगा। इसके साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया गया कि SOC मुनाफा कमाने वाले को भी निजकारी के लिए
جو ہیں وہ ان پر بھی غور کیا جائے گا۔ نجکاری پالیسی کی جو رہنما خطوط پر غور کرنے کے بعد اس اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایکٹ اور پالیسی کی روشنی میں 84 SOE پر جو ہے وہ تفصیلی طور پر غور کیا جائے گا، اور 40 SOE ایسے ہیں جو حکمت عملی اہمیت کے طور پر جن کی مختلف درجہ بندی کی گئی ہے، اور متعلقہ وزارتوں کے ذریعے ان کی درجہ بندی کے لیے ریاستی ملکیتی کاروباری اداروں کے سامنے یہ تمام تر جو صورتحال رکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔